प्रथम और राध्या की शादी में निहारिका ने आकार मचाया, राध्या के ऊपर गोली ले ली। अपना बदला निहारिका ने। ओम जी को आ गया गुस्सा। तुरंत ओम जी अपने निहारिका को करवा देंगे पुलिस के हवाले। मित्तल भवन में शहनाई बज रही थी। हर तरफ सजावट और रोशनी से घर महल की तरह जगमगा रहा था। मंडप में प्रथम और राध्या बैठे थे। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे और मेहमान 7 फेरे का इंतजार कर रहे थे। रजनी की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर गर्व की चमक थी। वो अपने बेटे और बहू को देखकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थी। ओमकार भी गर्व से अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर सोच रहे थे कि मित्तल परिवार की बागडोर अब सुरक्षित हाथों में है। खुशियों के बीच अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंजा। ढोल नगाड़े थम गए। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर घूमी। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर प्रवेश करती है निहारिका। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, माथे पर गुस्से की लकीरें थीं और पीछे पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। निहारिका ने जोर से आवाज लगाई, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। प्रथम सिर्फ मेरा है। राध्या ने मेरी जिंदगी छीन ली है। पुलिस, इस लड़की को तुरंत गिरफ्तार करो। पूरा मंडप सन्नाटे में बदल गया। मेहमान आपस में खुसफुसाने लगे। राध्या स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे और उसने भगवान से मन ही मन सवाल किया कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि राध्या ने धोखे से इस शादी की साजिश की है और उसे थाने ले जाना पड़ेगा। जैसे ही पुलिस राध्या की ओर बढ़ी, प्रथम अचानक खड़ा हो गया। उसने राध्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और गरजते हुए बोला कि कोई भी उसकी पत्नी को हाथ नहीं लगाएगा। ये शादी उसकी दिल की चाहत है। अगर राध्या को गिरफ्तार करना है तो पहले उसे गिरफ्तार करना होगा। ओमकार भी आगे आए और सख्त आवाज में बोले कि ये शादी उनकी मर्जी से हो रही है और इसमें किसी बाहरी का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निहारिका हार मारने वाली कहाँ थी। वो सीधे दादी के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, दादी, देखिए आपकी पोती के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैं और प्रथम बचपन से साथ थे, हमेशा से एक दूसरे से शादी करने का सपना देखा था और अब ये लड़की बीच में आकर सब छीन रही है। दादी गुस्से से कांपने लगी। उन्होंने राध्या की ओर इशारा किया और कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था ये छोटे घर की लड़की बर्बादी लाएगी, और देखो आज उनकी बात सच हो गई। इसने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रजनी हाथ जोड़कर बोली कि माँ जी आप गलत समझ रही हैं, राध्या निर्दोष है। लेकिन दादी गरज कर बोली, चुप रहो रजनी, मेरी आंखों के सामने मेरी पोती का हक छीन लिया गया और तुम इस लड़की का पक्ष ले रही हो। इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कर लिया। ओमकार ने गहरी सांस ली और सबके सामने कहा कि अब सच्चाई छिपाना ठीक नहीं है। असलियत यह है कि निहारिका ने पंडित को पैसे देकर कुंडली में अपना नाम लिखवा दिया था। असली दुल्हन हमेशा से राध्या ही थी, लेकिन निहारिका ने छल से ये रिश्ता पाने की कोशिश की। वो प्रथम को विदेश ले जाकर परिवार से दूर करना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने तय किया कि मित्तल परिवार की बहू सिर्फ राध्या होगी। पूरा हॉल सन्न रह गया। मेहमान आपस में बातें करने लगे। निहारिका चौंक कर ओमकार को देखने लगी। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिश्रण था। उसने चीखकर कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन तभी पंडित जी खुद सामने आ गए और सच स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्हें मजबूर किया गया था। निहारिका ने ही उन्हें पैसे देकर कुंडली बदलने को कहा था। दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने निहारिका से पूछा कि क्या ये सच है। निहारिका सिसकते हुए बोली, हाँ, मैंने सब प्यार में किया था, मैं प्रथम को खो नहीं सकती थी। प्रथम आगे बढ़ा और साफ लहजे में कहा कि प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। उसने निहारिका को दोस्त समझा, लेकिन उसका दिल हमेशा से राध्या का था और रहेगा। अब उसकी जिंदगी सिर्फ राध्या की है। राध्या आंसुओं से भीगी आंखों से प्रथम को देख रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने सारे बयान सुने और कहा कि ये शादी कानूनी तौर पर सही है। उन्हें यहाँ गलत शिकायत में बुलाया गया था और अब उन्हें वापस जाना होगा। जैसे ही पुलिस निकली, पंडित जी ने आखिरी मंत्र पढ़े। प्रथम और राध्या 7 फेरे लेकर पति पत्नी बन गए। शहनाई फिर से गूंज उठी। सब लोग तालियां बजाने लगे। खुशियां लौट आईं। लेकिन एक कोने में खड़ी निहारिका की दुनिया बिखर चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके होंठ बस यही कह रहे थे, प्रथम, तुम मेरे थे और हमेशा मेरे ही रहोगे।